Hello guys, welcome back to my channel Night Angle Classes for Nurses. After long time, due to some problems मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, तो मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करती हूँ। हम कमिटीज पढ़ रहे थे और कमिटी में हमने गोरे कमिटी और शेख कमिटी को कंप्लीट किया था। थर्ड वन इज द मुदालियर कमिटी। तो मुदालियर कमिटी क्या है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी ने इसको अपॉइंट किया था। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसको अपॉइंटेड किया गया था 1959 में, मतलब असाइन हुई थी ये 1959 में। रिपोर्टेड सबमिटेड बाय 1962। इसकी जो रिपोर्ट सबमिटेड थी वो किस कब हुई थी? अंडर कब आई थी? 1962। इसको हम हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमिटी भी कहते हैं। हेल्थ सर्वे क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रिगार्डिंग हेल्थ सर्वे कर लेते हैं कि डिसीज कंडीशन से रिगार्डिंग कोई भी हेल्थ कंप्लेंट पेशेंट की क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं कि कौन कौन से हेल्थ सर्वे आते हैं हमारे मैटरनल से रिगार्डिंग। जो भी हमारे हेल्थ सर्वे, हेल्थ में मतलब कैसे, जो भी हमारी इंटीग्रेटेड प्रोमोटेड क्यूरेटिव हेल्थ होती है उसके रिगार्डिंग हम हेल्थ सर्वे करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट जब हम हेल्थ सर्वे करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम्स पता चलती है कि पेशेंट्स की नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, उनको क्या क्या चीजें चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम प्लान करते हैं। तो बेसिकली इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली ये क्या बताता है, अ मुदालियर कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको अपॉइंट किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि क्या कर सके वो, टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड आफ्टर द गोरे कमिटी। तो बेसिकली जो गोरे कमिटी 1946 में आई थी उसमें उन्होंने जो जो वर्क किया था उसको रिव्यू करने के लिए, जैसे गोरे कमिटी का काम था पीएचसी लेवल पे इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो सारी सर्विसेज को मेंटेन करके रखना और प्रोवाइड नीड्स को फुलफिल करना। तो बेसिकली उसको जो रिव्यू करने का काम था वो था मुदालियर कमेटी का। उसको जो रिव्यू करने का काम था, उसको जो और अच्छा बनाने का काम था, वो कौन कर रहा था? कमेटी, मुदालियर कमेटी। तो बेसिकली क्या होता है, मेड आफ्टर द गोरे कमेटी 1946 एंड टू सजेस्ट, उसमें हम क्या कर रहे थे, इंप्रूवमेंट कर रहे थे। अब इंप्रूवमेंट किसके रिगार्डिंग? हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ के रिगार्डिंग कैसे? प्रिवेंशन करना, प्रमोट करना हेल्थ को। कौन कौन सी हेल्थ को? मेंटल, फिजिकल, स्टेट मेंटल, फिजिकल और द सोशल हेल्थ। तो अगर वो अच्छी होगी और हम पेशेंट की नीड को फुलफिल करेंगे तो वो क्या होगी, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और एनहांस हो जाएगी। इन द हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम का काम ही होता है कि इसके अंदर हम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी के रिगार्डिंग हम पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली इट इज मेनली फोकस्ड ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी बेसिक। क्वालिटी की बात करें तो जब हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एज अ नर्स, अगर हम एक नर्स है तो हमने जो चीजें पढ़ी हैं हम उसके बेसिस पे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हम उसे हेल्थ एजुकेशन देंगे, सारी चीजें एक प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। तो वो क्या है, और वही एक अनप्रोफेशनल चीज हो रही है तो वो क्या है, क्वालिटी में नहीं आएगा। बेसिकली एक नर्स को वेल एजुकेटेड होगी तो क्वालिटी इनहेंस कर सकती है, हेल्थ रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट कर सकती है, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकती है। उसे पता होता है कि मुझे वाइटल्स कैसे लेना है, मुझे पेशेंट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पे साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज जिसकी वजह से हो रहा है उनको रिड्यूस करना है। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन, बेसिकली हम डायरेक्टली मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम उसकी हेल्थ के लिए हम उसे क्या इंप्रूवमेंट के लिए बोलेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आप डाइट सुधारें, ये सारी चीजों को मैनेज करें, तो एक हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा। इससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनहैंस्ड होगी। तो रेदर देन एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज, इसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, उसको सर्विसेज देने में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होंगे और ये सर्विसेज उन्हें इजीली मिल पाएंगी। तो ये हमारी क्या होती है, मुदालियर कमेटी। तो मुदालियर कमेटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो हम आगे देखते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स कि मुदालियर कमेटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर गोरे कमेटी। मैंने पहले ही आपको बताया था जो गोरे कमेटी थी वो कैसे वर्क कर रही है, उसके अंदर जो जो चीजें थी वो वर्कआउट कैसे कर रही है, वो हमारी कौन देखती है, मुदालियर कमेटी। उन चीजों को देखना कि वो कैसे फंक्शन कर रही है, प्रॉपर्ली कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होती, उसी के रिगार्डिंग हमने इसमें क्या बोला था, इसका दूसरा नाम भी है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो बेसिकली क्या करती है, रिव्यू करती है, आर फॉर रिव्यू। तो बेसिकली क्या करती है गोरे कमेटी, मतलब मुदालियर कमेटी रिव्यू करती है, ऑब्जेक्टिव्स देखती है, जो जो हेल्थ सर्वे के रिगार्डिंग आया था उनको प्लान करेगी और उनके ही रिगार्डिंग को ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी। देन इवैल्यूएट पीएससी, इवैल्यूएट क्या करेगी, पीएससी को देखेगी वहां पर जो इक्विपमेंट्स हैं,
वहां पर जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे एक प्रॉपर्ली हमने जो प्लान स्ट्रक्चर बनाया था कि ये सर्विसेज इतने टाइम ड्यूरेशन तक कंप्लीट होनी चाहिए, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रमोट करना है, क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इम्प्लीमेंट करना है चीजों को, वो सारी चीजें इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट पीएससी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी कौन रिव्यू करता है, हमारी मुदारिया कमेटी। देन इम्प्रूव क्वालिटी, मैंने पहले ही बताया था ये क्वांटिटी नहीं, ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी को, किसकी, हेल्थ सर्विसेज की। जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, कि बेसिकली जो उससे रिजल्ट आए, जो इवैल्यूएशन आए हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग वो इम्प्रूव्ड आए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन इम्प्रूव्ड होगी तो एजुकेशन अगर अच्छी दी जा रही है तो बेसिकली हेल्थ में क्या होगा, हमें हेल्थ जो होगी मेंटेन रहेगी सारी इक्वेशंस में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, वो सारी क्या रहेगी, वेल क्वालिटी इंप्रूव्ड एनहांस्ड हेल्थ रहेगी। अगर बात करें मेजर रिकमेंडेशंस, इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या थे, मुदारिया कमेटी के बेसिकली किसको फंक्शन करके बता रही थी, कैसे फंक्शन कर रही थी, ऑल आउट द गो थ्रू कि किस तरीके से वर्कआउट कर रही थी अपनी मुदारिया कमेटी, स्ट्रेंथनिंग पीएससी। अगर चीजें देखी जाए मेन ऑब्जेक्टिव से, चीजें अगर रिव्यू हो रही हैं तो पीएससी लेवल पे अगर रिव्यू हो रही हैं चीजें, तो वो देखेगा कि वहां पे जो इक्विपमेंट्स हैं, वहां पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर हेल्थ स्टेटस इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो उसको स्ट्रेंथन बनाना है, जो जो कमियां हैं उनको लिस्ट आउट करना है, उन कमियों को फुलफिल करना है। तो वो मुदारिया कमेटी का काम था कि उन्हें स्ट्रेंथनिंग बनाए उस पीएचसी को प्रॉपर्ली, जो हमारी 14,000 पॉपुलेशन के अंदर नियर बाय अप्रॉक्स, तो वो उसको स्ट्रेंथनिंग बनाए, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करे। देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड्स के आगे पहले काम थे, देन उसको हमें पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, बहुत ज्यादा एक अचानक से कोई भी क्या आ जाती है, कोई डिजास्टर हो गया या कुछ हो गया, तो मैनेजेबल हो जाए सिचुएशंस, तो वहां पर बेड की भी इनहैंसमेंट हुई, 150 to 200 बेड्स इनहैंस हुए। तो ये रिव्यू करके ही तो हमें पता चला कि वहां पर पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, जो हमें उस क्वांटिटी में जो हमें इनहैंस क्वालिटी इंप्रूव करनी थी वो इंप्रूव करने के चक्कर में पेशेंट सबको प्रॉपर्ली एक सर्विसेज मिले, इसके रिगार्डिंग हमने वहां पर बेड्स प्रोवाइड किए। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो इंप्रूवमेंट होती है रेफरल सेंटर की तरह एक्ट करती है। देन 3 टायर हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे क्या कर सके, हम चीजों को मैनेज कर सके, ठीक है। तो उस लेवल पे क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी, उसको क्या बना रही थी, स्ट्रेंथन, उसको और ज्यादा पावरफुल बना रही थी। देन मेडिकल एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि जो भी आप प्रोसीजर्स कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग आप लोगों को गाइड करना, तो बेसिकली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो रेगुलर अगर एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं तो उनमें कुछ कमियां भी होती हैं, उन कमियों को दूर करके उन्हें इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, उनको मेडिकल एजुकेशन देना, उनको सारी चीजों के रेशनल्स बताना कि ये जो आप कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं, तो वो सारी एजुकेशन एनहांसमेंट का काम, ट्रेनिंग का काम भी इसके अंदर आता है मुदारिया कमेटी के अंदर। नेक्स्ट आती है नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज। तो बेसिकली अगर नर्सिंग एजुकेशन की बात करें तो नर्सिंग एजुकेशन इज द इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के अंदर जो नर्सेज है, फ्यूचर नर्सेज है, वो उनको प्रॉपर्ली मेडिकल के बारे में बताना, उनको सारी एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्रोसीजर्स बताना, न्यू इम्प्रूवमेंट जो हुए हैं उसके बारे में बताना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस बताना, ताकि वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, स्टैंडर्ड्स जो फॉलो अप कराना, सारी कमिटीज किस तरीके से वर्क कर रही हैं उनको बताना। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, नर्सिंग एजुकेशन एंड सर्विसेज के अंदर। देन इसको याद भी कर सकते हैं, it should be SD, TMN and urban for you. Sorry, then next one is urban health services also included in this. So urban health services क्या होता है, जो रूरल एरियाज पे लोग रहते हैं वो ऑलरेडी ये सर्विसेज को लेते हैं, उन लोगों को नॉलेज होती है वो लेते हैं, तो ये सर्विसेज एक सिटी पर्सन भी ले सके, हमें इस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है तभी तो, क्योंकि अर्बन वाले लोग चाहते हैं कि वो प्रॉपर्ली अच्छी वाली क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनहैंस सर्विसेज ले सके। तो क्या करते हैं वो लोग, उन लोगों को पता नहीं होता इन चीजों के बारे में, ले नहीं पाते, उन्हें क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है अपने पेशेंट के रिगार्डिंग, तो उनको भी सेटिस्फैक्शन देने के लिए ये सारी चीजों को मैनेज करेंगे, तो वो तो
अपने आप ही ये सर्विसेज लेने आएंगे, ठीक है। तो अर्बन हेल्थ सर्विसेज वहां पर भी हमें क्या पहुंचानी है, सारी सर्विसेज को पहुंचाना है। नेक्स्ट, अब जो भी चीज है, मुदालिया कमेटी बनाई क्यों गई, व्हाई इट इज फॉर्म, क्यों फॉर्म किया गया इसको, क्यों फॉर्म किया गया, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस वाज मेड, ताकि प्रोग्रेस देखने के लिए किसके अंदर, मुदालिया जो हमारी बोरे कमेटी के अंदर जितनी भी चीजें आई थी उसको रिव्यू करने के लिए हमने ये चीजों को देखने के लिए बनाया। अब जैसे कि एग्जांपल है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हम लोग का एक रेगुलर वर्क चलता है, तो हमारे हेड होते हैं कि हमें वो सारी चीजें देखते हैं। तो बेसिकली बोरे कमेटी ने स्टार्ट किया वर्क करना, देन उसको देखने का काम किसका था, मुदालिया कमेटी का। तो उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए हमने ये मुदालिया कमेटी को फॉर्म किया। देन व्हाट प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, कौन सी प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट अभी कर रही है, उसको रिजॉल्व करने का काम भी किसका था, मुदालिया कमेटी का। देन हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर रेशनल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हम उन सर्विसेज में और क्या इंप्रूवमेंट करें कि वो अच्छी हो जाए। तो ये भी किसका काम था, मुदालिया कमेटी का। तो बेसिकली मुदालिया कमेटी क्या करती है, रिव्यू करने का काम करती है, स्ट्रेंथ करने का काम करती है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।